हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं करेंट अफेयर समसामयिक घटना चक्र की आई दृष्टि बुक से। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है ये, इससे हम करेंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि में सारे पॉइंट्स जो हैं वो वन लाइनर दिए गए हैं, तो चलिए हम कवर करेंगे। और सूक्ष्म दृष्टि में आज हम पढ़ेंगे नेशनल करेंट अफेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेशनल करेंट अफेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान करी है? तो किस हवाई अड्डे का नाम चेंज किया जा रहा है? पुणे हवाई अड्डे का। पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज करके अब नया नाम क्या कर दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? जगत गुरु तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा है, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहला हमारा है केरल, दूसरे नंबर पे रहा है तमिलनाडु, और तीसरा जो कि एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, और चौथा रहा है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और उसका नया नाम क्या कर दिया जाएगा? श्री विजयपुरम। क्या कर दिया जाएगा? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। और कब आयोजित किया गया है? 11 सितंबर को। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 63 में। आर्टिकल नंबर 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति पद का वर्णन आर्टिकल नंबर 63 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर में किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। कहाँ करी है? तो गुजरात के सूरत में करी है। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात एक कोस्टल रीजन में आता है या तटीय राज्य है, तो वहाँ जल संचय किया जाता है। क्या किया जाता है? जल संचय किया जाता है लोगों की भागीदारी से। हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जल संचय किया जाता है लोगों की भागीदारी से। कहाँ? गुजरात के सूरत में। और जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो हमारा अभियान है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। कौन सा अभियान है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? उदगीर लातूर, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। क्या है? महाराष्ट्र का एक जिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। कहाँ है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 3D संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और इस संग्रहालय में क्या क्या संग्रह किया जाएगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। क्या क्या संग्रह किया जाएगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने करी है? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना ने की है। किसने की है? भारतीय थल सेना ने की है। और किसके लिए करी है? इसके तहत किसको सेवाएं प्रदान करी जाएंगी? तो रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को सेवाएं और सहायता प्रदान करी जाएंगी प्रोजेक्ट नमन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो किस प्रणाली पर आधारित है ये? स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है?
स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी। क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान करी गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान करी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग जो है उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले गठित करने की घोषणा करी है? तो कितने जिले? 5। कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। क्या है? चांगथांग। ये 5 जिले हैं जो लद्दाख के नए जिले घोषित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नेपाल अकादमी ने समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी प्रदान करी गई है। और ये इस योजना को कब शुरू किया गया था? जून 2015 में इसकी शुरुआत करी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना। क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा पहला राज्य हो जाएगा नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया गया है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया गया है। क्या बनाया गया है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 519 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पूगा घाटी लद्दाख में। कहाँ? पूगा घाटी लद्दाख में शुरू किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 13वां स्थान प्रदान किया गया है। रुद्रप्रयाग का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? रुद्रप्रयाग को। और केरल के वायनाड को 13वां स्थान प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या थी? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। क्या था? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक योजना का उन्नयन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्रमशः दरबार हाल का नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर कर दिया गया है अशोक मंडप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजोल, मिजोरम।
कहाँ किया गया है? आइजोल मिजोरम में किया गया है। सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? लद्दाख में। किस सुरंग का निर्माण? सिंकुन ला सुरंग का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। और यह कितने फीट ऊंची है? लगभग 15,800 फीट ऊंची है। और इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 4.1 किलोमीटर लंबी है। और कितने फुट ऊंची है? 15,800 फीट ऊंची है। और बनने के बाद यह सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंकुन ला सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन। कौन सा? मित्र वन अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? शिमला हिमाचल प्रदेश। संसद भवन परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो कहाँ किया गया है? संसद भवन परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा। प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है। किसका विकास किया गया है? प्रेरणा स्थल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा डाक अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है? 18 जून 2024 को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद के पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो जो मुरादाबाद का विश्वविद्यालय है इसका नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। क्या नाम होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भृतहरि महताब को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? भृतहरि महताब को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो किसने हासिल करी है? लद्दाख ने। किसने हासिल करी है? लद्दाख ने। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी। कहाँ? कुंभी ग्राम लखीमपुर खीरी में क्या किया गया है? प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो कहाँ निर्मित किया गया है? पाली राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए हैं? तो किस सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो गए हैं? बायकॉम सत्याग्रह। बायकॉम सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो गए हैं। 18वीं लोकसभा के 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं। कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74 महिलाएं 13.63% चुनी गई हैं। बरेठी और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल सेवा है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो किस योजना को शुरू किया गया है? अदिति योजना। अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। कब आयोजित किया गया था? 27 से लेकर 28 फरवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, क्या नाम है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या थी? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सा पहल शुरू की है? तो अपार पहल शुरू की है। कौन सी पहल शुरू करी है? अपार पहल। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर, उड़ीसा में। कहाँ? संबलपुर, उड़ीसा में। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय माणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है पीएम मोदी ने। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? संबलपुर जिले में स्थित है। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? काजी नेमू को, जिसे बोलते हैं सीट्रस लेमन। क्या बोलते हैं? सीट्रस लेमन, काजी नेमू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय ट्विंस थीम क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जो 26 जनवरी 2024 के हमारे जो मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो उड़ीसा राज्य की झांकी को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस झांकी की थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। क्या थीम थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी ए स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो बेस्ट परफॉर्मर में रहे हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को घोषित किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से लेकर 12 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। हम अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल करेंट अफेयर को हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।